बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यूज़ में बाहर आके मेरे लिए बहुत कुछ बोला है। मैंने उनसे नहीं बोला कि आपने क्यों बोला। फरहाना को लाने की जगह कोई और भी होता, मैं लेकर आता। एज अ कपल हमने माना ना उस बात को, और मैं इस बात को बड़े प्राउड होके बोल सकता हूँ कि मैं अपनी वाइफ की हर बात मानूंगा। यार मेरे सामने उसने कभी मेरी बुराई नहीं की है ज़्यादा, और मेरे से हमेशा अच्छे से बात की है। पीछे कुछ भी किया हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह से आपने कमिट किया हुआ था, इस बार ट्रॉफी मैं ही उठाऊंगा, और वो बात आपने पूरी कर दी। और वो सलमान सर ने भी बोली स्टेज पे, तो मेरे को और ज़्यादा वो लगा जब उन्होंने कहा। तो बट हाँ, मुझे नहीं पता। कई बार आपके जो आप बोलते हो, आपके ज़बान पे सरस्वती बैठी होती हैं और वो उस बात सच हो जाती है। सो आई थिंक मुझे बिल्कुल वैसा ही फीलिंग हुई, एंड बहुत ही ज़्यादा एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि बहुत प्यार मिला है शो से पहले, लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा है मेरे काम को, लेकिन इस शो में ऐसे जीतना जहाँ सबने इतने सवाल उठाए, इतनी उंगलियाँ, इतने ताने, उसके बावजूद निकल के बाहर आना, परछाइयों से निकल के बाहर रोशनी में आना, और फिर इतना चमकना कि लोगों को आंखें ढकने की ज़रूरत पड़ गई, ये बहुत खुशी होती है अपने आप में कि मुझे अपने पे एक था कि मैं अगर जो हूँ पब्लिक तक पहुँचा पाया तो पब्लिक का प्यार ज़रूर मिलेगा। जीतूंगा नहीं जीतूंगा वो सेकेंडरी था, बट ये था कि उम्मीद थी, होप थी कि जीतूँ। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपने एक ट्रेंड यहाँ पे सेट कर दिया है, नो फाइट्स और नो गाली गलौज और सीधा डायरेक्टली ट्रॉफी? पता नहीं है ये ट्रेंड मैंने शुरू, ये पहली बात तो कोई ट्रेंड व्रेंड है नहीं, मैं ऐसा ही हूँ। मैं इसको इसलिए नहीं कर रहा था कि कोई ट्रेंड शुरू हो, मैं हूँ ही ऐसा लाइफ में। मैं अपने काम से काम ही रखता हूँ, और मैं अपने काम में 100% देता हूँ। फिर चाहे वो बर्तन मांजने का काम हो, फिर चाहे आटा गूंदने का काम हो, मैं अपना 100% ही दे रहा हूँ। लोगों को लग सकता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि वो उनका पर्सपेक्टिव है, उनका नज़रिया है, और मैं उसको बदलने की ढेले भर कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि मैं अपनी जो माइंड की बैंडविड्थ है ना, वो मैं अपने कंस्ट्रक्टिव चीज़ में लगाऊँ ना। मैं ये सोचूं कि भाई 2 दिन के बाद ये लोग जो मुझसे अभी ऐसे बात कर रहे हैं, ये क्या करेंगे असेंबली हॉल में, इनका क्या समीकरण बन रहा है। मेरी बहुत सारी चीज़ें मैं सोचता था, और कई बार चीज़ें वैसी हुई जैसा मैंने सोचा, कई बार नहीं हुई। बट आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए हमेशा। तो मैं रियल लाइफ में भी ऐसा हूँ, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं अगर सीन कर रहा हूँ तो मैं कैसे अच्छा कर सकता हूँ, क्या मैं अपनी तरफ से ऐड कर सकता हूँ, क्या मैं थोड़ा कम करूँ, बिकॉज लेस इज़ मोर। और इस शो में तो मैं समझ गया लेस इज़ मोस्ट। जिन्होंने भी ज़्यादा किया, बहुत ज़्यादा करके वो, और जिसने करेक्ट किया, सही जगह किया, वो आज आपके सामने बैठा है। लेकिन ये बातें आपको उस वक्त बुरी लगी जब वीकेंड के बार पे आपको आईना दिखाया गया कि भाई इतने इतने आप एक शो के लीड होंगे, और आप इस घर के अंदर अब तक जब से लेके आप शो स्टार्ट हुआ है तब तक सिर्फ आप 20 मिनट नजर आए हो। जी। ये बातें आपको बुरी लगी उस वक्त नहीं, यार कि मुझे मैं तो मेरी अपनी तरफ आँखें से पूरा? खुली। आई रियलाइज्ड वन ओके। थिंग, क्योंकि पहली बात तो आप अपने क्रिटिसिज्म को अगर बुरा मानेंगे ना, तो आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। सलमान सर ने जो बोला, जो उस समय क्रिटिसाइज़ किया, उसके पीछे एक सिल्वर लाइनिंग थी। वो मुझे बहुत इंटेलिजेंटली मुझे एक नुआंस दे रहे थे कि गौरव, आपको अपना गेम ट्विक करना पड़ेगा। ऐसा उन्होंने हर शख्स के साथ किया, हर वीकेंड व्यवहार पे किया। बट मैं सुनता था कि यार ये XYZ लोग समझ ही नहीं रहे सर बोलना क्या चाह रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, समझ ही नहीं रहे कि वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। और वो इतनी बड़ी हस्ती है, वो एक बार 2 बार बोलेंगे, उसके बाद आप खेलो जो करना है। मैं समझ गया कि वो चाहते हैं। पहले क्या होता था ना शो में, इनिशियल फेज़ में मेरे को ये लगता था मेरे को पढ़ना ही नहीं है फालतू की भसड़ में। अरे अंडे तुम्हारे उसने चोरी किए, तुम्हें कम मिले, तेल लेने जाओ। मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं खाता नहीं, मैं क्यों पढ़ूँ बीच में। मैं एग्जांपल दे करेक्ट रहा है, हूँ, करेक्ट है, करेक्ट ठीक है। है। चीनी मैं खाता नहीं, तुम लोग गुड़ के ऊपर लड़ रहे हो, जैगरी के ऊपर लड़ रहे हो, मैं खाता ही नहीं हूँ, लड़ते रहो। बट मुझे सर की बात से ये समझ आया, क्योंकि इस शो में 17 लोग हैं जिनके ऊपर कैमरा घूमना है। मुझे अपना गेम ट्विक करना पड़ेगा। मैं अपने मन में जो सोच रहा हूँ वो मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि तभी वो ऑडियंस के पास बात पहुँचेगी। और ये मैंने चेंज किया सर के उस पॉइंट ऑफ व्यू के बाद, मैंने चेंज किया। धीरे धीरे लोगों को समझ आया, नहीं आया मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए दैट वर्कड। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता था, जो भी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं उनके पास इंडिविजुअली जाके, या ग्रुप में जाके, या किसी वाया वाया किसी के थ्रू, बट मेरा पॉइंट मैं हमेशा पहुंचा देता था। बाहर एक हेडलाइन बहुत ज़्यादा चल रही है, अगर आपने भी घर के बाहर आने के बाद में ये सारी चीज़ों पर ध्यान दिया हो। शो के फिक्स विनर हैं गौरव खन्ना, और हाईएस्ट पेड हैं, सबसे ज़्यादा पैसे इनको मिले हुए हैं, और काश ऐसा मेकर्स ही का हो, उनको काश ऐसा ही हो। सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये भी हो नहीं, सपोर्ट तो है ना। आप सपोर्ट के बगैर तो आप ये शो जीत नहीं सकते। सपोर्ट तो आपको भी मिला है, तभी तो आप लोग सब टॉप 5 में आए हो। मेरे घर वाले थोड़ी सबके लिए वोट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके घर वाले भी नहीं कर रहे, जनता कर रही है। तो मैं सबकी जर्नी को बोलूँगा कि सबने बहुत अच्छा खेला है।
जो जहाँ तक पहुँचा है उसकी कैपेसिटी, उसकी कैपेबिलिटी पे कोई दो राय नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि मंजिल में पहुँचने का ज़रिया सीधे ही जाना हो। भाई आप सीधे जा रहे हो, मैं घूम के जाऊँगा, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। हो सकता है मैं कल पहुँचूँ वहाँ। मैराथन है ना, ये मैराथन है, 15 हफ्ते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप पहले के 5 हफ्ते बहुत तेज़ भागे और फिर बाद में आप गायब ही हो गए। मैं अपनी स्पीड पे चला, मुझे पता है कब स्पीड बढ़ानी है, कब गियर चेंज करना है, कब मुझे लास्ट ओवर में आना है, कब मुझे पावर प्ले खेलना है। एक प्लान होता है, एक ज़रिया होता है, एक तरीका होता है। और ये फिक्स्ड विनर वाला टैग, फिक्स्ड विनर तो आप नहीं आते। अगर आपको पहले से पता था तो आप नहीं आते। आप बीच में बिग बॉस को बोल देते कि भाई मुझे हटा दीजिए, ये फिक्स्ड विनर है। हाँ, आपको और अच्छा गेम खेलना चाहिए था, आपने कम अच्छा खेला। अगर आपको पता था और तब भी आप हार गए, तब तो फिर गलत हो गया ना। मुझे तो पता ही नहीं ये बात, मैं तो अपना आपके हिसाब से मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तो पता है मैं क्या कर रहा हूँ। मैं आपसे कनेक्ट नहीं कर रहा घर के अंदर, मैं बाहर वाले लोगों से कनेक्ट कर रहा हूँ, और वो कनेक्शन आज भी दिख रहा है। तो मैंने अंदर भी इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया कि जिसको जो सोचना है सोचो, मैं ऐसा ही हूँ। और हाईएस्ट पेड वाले टैग पे क्या कहेंगे आप? हाईएस्ट काश पेड थे ऐसा आप? हो, काश आपके मुंह में घी शको, काश। क्योंकि यार मुझे लगता नहीं कि ऐसा है, बट न्यूज़ तो कुछ भी बना देते हैं लोग। लोगों ने तो ये भी बोल दिया मुझे 3-4 मूवीज मिल गई हैं और मैं मूवी, ये भी सच हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। बट हाँ, आई टेक इट एज इट कम्स यार। ओके, घर के अंदर एक बात बहुत ज़्यादा चली है, कई सारे लोगों का ये कहना तो था ही कि साथ में आप स्क्रिप्ट लेकर आए हुए हैं, लेकिन एक बात आपने यहाँ पे और भी कही है कि यार कि कई सारे लोग जो है वो अंडे पे, गुड़ पे, शक्कर पे लड़ रहे हैं। कौन घर के अंदर ऐसा बंदा था जो आपके हिसाब से आपको लगता है यार कि इसको सिर्फ ना एक मुद्दे की तलाश रहती है और कहीं ना कहीं इसको बस एक सुबह उठेगा ये इंसान और बस एक मुद्दे पे लड़ेगा और पूरे दिन इसका वही चालू रहेगा? देखिए, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपके जवाब में ये कहूँगा, एक हो तो बताऊँ। और ये जनता जानती है। पूरे 17? मैं इतना भी नहीं बोलूँगा, इतना ओपनली। मैं बस ये बोलूँगा एक हो तो बताऊँ, लेकिन एक चीज़ बोल सकता हूँ, मैं उनमें से नहीं था। बात ख़त्म। ओके, सबसे ज़्यादा फेक कौन लग रहा था आपको वहाँ पे, जो पीठ पीछे कुछ और है और आपके सामने कुछ और है? अगेन, मेरे लिए कैप्टिव रियलिटी शो ख़त्म हो चुका है। मैंने अंदर नहीं बोला यार, तो मैं यहाँ क्या बोलूँगा। जनता ज़्यादा जानती है, आपको ज़्यादा पता है मुझसे, क्योंकि मैं तो सिर्फ अपना नज़रिया देख रहा हूँ। जनता पूरा 24 घंटे देख रही थी, 1 घंटे का पूरा एपिसोड देख रही थी, तो आपको ज़्यादा पता है। बल्कि आप मुझे बताइए, कोई एक ऐसा पॉइंट जो आपको लगा हो यार कि कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे थोड़ा सा गलत था? मैंने लोगों पे ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लिया था, जो मेरा लाइफ का भी इशू है। मैंने लोगों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हर इंसान अच्छी सोच से ही आ रहा है, और बाद में मेरे को पता चलता है कि यार अच्छा ये था। तो ये एक मेरे को लगा कि इस पे मुझे वर्क करना है। मेरे जो दो, मृदुल जो मेरा भाई बना, भाई जैसा है, वो जेन्युइन रिलेशन है। प्रणीत जेन्युइन रिलेशन है। उसके अलावा सब अच्छे दोस्त हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये मेरे क्लोजेस्ट। और ये वाली बात कहाँ पे लागू होती है जहाँ पे आपने बोला है कि यार कि मैंने ना कई सारे लोगों पे ट्रस्ट बहुत ज़्यादा कर लिया था? पता नहीं, मैं, आपने पूछा तो मेरे को ये लगता है कि थोड़ा सा और वक्त देना चाहिए मुझे लोगों को ट्रस्ट करने पे, बट ठीक है। अमाल आपके बारे में कई सारी बातें करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने एक पुराने शो की भी बात उठाई थी जो आप दोनों ने साथ में किया हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। गौरव जो है कैमरा देखकर अपना एक्सप्रेशन चेंज करता है और अटेंशन सीकर है, जानबूझकर कैमरे के सामने मोमेंट्स देना। मैंने पुराने शो में काम किया हुआ है और वहाँ पे भी उसका सेम ही रवैया हुआ करता था। तो इस शो में तो उन्होंने उल्टा बोला है कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ कैमरे के सामने, है ना, तो वो कॉन्ट्रडिक्ट हो गई उनकी बात। बट एनीवेज, मुझे अमाल के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। बहुत ही अच्छे कंपोज़र हैं। बहुत सारे गाने मुझे अंदर जाके पता चला अमाल ने कंपोज किए हैं। सो हिज प्रोफेशन, हिज बॉडी ऑफ वर्क, हैट्स ऑफ टू हिम। ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड चैप। कई सारे फैंस जो है, कई सारी ऑडियंस जो है, कहीं ना कहीं आपके बर्थडे पार्टी पे अमाल को देखकर भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो शॉक हो गए कि ये बंदा क्या कर रहा है। यार मेरे सामने उसने कभी मेरी बुराई नहीं की है ज़्यादा, और मेरे से हमेशा अच्छे से बात की है। पीछे कुछ भी किया हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए वो मेरी बर्थडे पे भी आया, हमने डांस भी किया, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। ये सबका अपना ढंग होता है गेम खेलने का। मैं, कोई राइट नहीं है मेरे पास किसी को बोलना कि जो मैं कर रहा हूँ सही है और जो आप कर रहे हो गलत है। हो सकता है कि अमाल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात सही हो सकता है उसका वो ज़रिया उसके नज़रिए में सही हो, मेरे नज़रिए में जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। तो किसी को नीचा दिखा के, नीचे करके मैं ऊपर उठूँ, मैं ऐसा इंसान कभी हूँ ही नहीं। मैं खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करूँ। कि फैंस का यहाँ पे ये चीज़ कहना था यार कि अगर अमाल को, अगर आपसे, अगर गौरव खन्ना से अगर इतनी प्रॉब्लम है तो वो मुंह पे जाके क्यों नहीं बोलते हैं? इवन मीडिया राउंड के दौरान भी एक सवाल यहाँ पे उठा था, जहाँ पे बोला गया था कि आपने ना एक सिंपैथी ली गई है, एक आपने अपनी बहुत पर्सनल बात को वहाँ पे उठाया गया और जहाँ पे आपने काफ़ी इमोशनल होकर उसके ऊपर जवाब भी दिया। देन कट टू
सी दूसरे एपिसोड में एक कॉन्वर्सेशन होता है जहाँ पे मालती होती हैं, अमाल होते हैं और दोनों के बीच में बातें चल रही होती हैं कि यार कि कहीं ना कहीं जिस तरह से गौरव की आवाज़ में जो एक टोन में एक उनके जो बदलाव देखा, वो सब उन्हें कहीं ना कहीं एक दिखावा लगा, एक ढोंग लगा। और मालती कहती है इस बार गौरव खेल गया, इस बार वो सिंपैथी ले गया। मालती बहुत इंटेलिजेंट लड़की है। अगर उसको मैं मानता हूँ, मैं वो शायद उन्होंने मुझे स्टार्टिंग बताया था, चेस वेस खेलती हैं, ये सब करती हैं। तो अगेन उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे सिंपैथी लेनी होती तो 9 साल पहले नहीं लेता। 9 साल हो गए मेरी शादी को सर। तो मेरे लिए बड़ी पर्सनल बात है वो। मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे घर के ताने नहीं हिला पाए, मुझे घर के जो लोगों की बुराइयां थी वो मेरे को गालियां नहीं हिला पाई, लेकिन ये चीज़ मुझे मूव कर गई बिकॉज ये मेरे दिल के करीब थी जेन्युइनली। और शायद मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, पब्लिक को भी ये बात पता है। बात ये शुरू हुई थी मृदुल से, जहाँ पे मृदुल ने एक सवाल आपसे उठाया हुआ था कि यार कि भाई जी आपकी शादी को कितना टाइम हो गया है। आपने बताया कि भाई मेरी शादी को इतना टाइम हो गया, और आपने बताया कि फिर यार उसकी एक ख्वाहिश थी जो मैं चाहता हूँ यार कि मैं इस चीज़ को पूरा और करूँ। उसको मैंने एज अ कपल हमने माना ना उस बात को, और मैं इस बात को बड़े प्राउड होके बोल सकता हूँ कि मैं अपनी वाइफ की हर बात मानूंगा। शो के अंदर क्योंकि आप इमोशनली इतने डिस्टेंट होते हो अपनी फैमिली से, अपने फैमिली मेम्बर से, कि आप इमोशनल हो जाते हो। शायद मैं इस इंटरव्यू में इमोशनल नहीं होऊंगा क्योंकि मैं भी उनके साथ हूँ, मैं उनसे बात कर सकता हूँ। अंदर मुझे नहीं पता था कि मैं क्या उसको समझा पाऊँगा, बोल पाऊँगा, ये बात कैसे बाहर जाएगी। तो मालती ने एक बार पहले भी कहा था ये कि जब मेरा वो हुआ था फरहाना के साथ, कि जब उन्होंने मुझे मेरे प्रोफेशन और मेरे करियर पे और मेरे फैंस पे सवाल उठाया था तो आई लॉस्ट इट। तब भी उन्होंने कहा ये एक्टिंग कर रहे हैं। तो या तो मैं पता नहीं मालती की हिसाब से मैं इतना रियल एक्टर हूँ कि मेरी रियलिटी उनको एक्टिंग लगती है, तो अच्छी बात है। जब वो डायरेक्टर बनेंगी तो मुझे काम ज़रूर देंगी, मुझे लगता है फिर। बट और इससे यार मैं क्या ही बोलूँगा, मालती अच्छी लड़की है। क्या आपको लगता है कि घर के अंदर इस टॉपिक को इतना उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए? कौन सा? क्यों ये वाला, ये बच्चे वाला, मतलब इसके ऊपर इतनी बात करने की ज़रूरत थी नहीं वहाँ पे। पूरे मुझे लगता है पूरे सीज़न में मुझे अभी बाहर आके पता चला कि सबने मेरे पीछे मेरी ही बातें की हैं। तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इंपॉर्टेंट हूँगा। अगर मैं इंपॉर्टेंट नहीं होता, मैं कुछ काम नहीं कर रहा होता, तो शायद मेरी इतनी बात नहीं होती। तो मैं वही बोलता हूँ कि मेरे एक्शंस मेरे वर्ड से ज़्यादा बोलते हैं। ऐसे ही मैं दूसरों के एक्शंस देख के मैं जज करता हूँ कि उनके वर्ड्स जो उन्होंने बोले वो सही हैं कि उनके एक्शन सही हैं। क्या सबसे ज़्यादा बुरा लगा आपको और किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा हर्ट किया है गौरव खन्ना को आफ्टर द शो, बाहर आने के बाद में, जब आप बिग बॉस की कोई क्लिप्स देखते हैं या कोई कमेंट्स देखते अरे हैं? कुछ नहीं, मेरे को कोई ये सब चीज़ें हर्ट करेंगी। ये शो है, मुझे पता है सब वहाँ बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे थे। उनको शायद हर्ट ये हो गया कि मैंने कुछ करने की ज़्यादा कोशिश नहीं की, मैं जो हूँ मैं वैसा ही हूँ। सो आई थिंक नथिंग हैज़ हर्ट मी इन द शो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई हैव हैड द बेस्ट टाइम। मैंने बहुत मज़े किए हैं मृदुल और प्रणीत के साथ। मैं बहुत हंसा हूँ, बहुत मतलब आई ओनली हैव गुड मेमोरीज फ्रॉम द शो। बल्कि जब शो ख़त्म हो रहा था मैं बिग बॉस को बोलता था, बिग बॉस 1 महीने और बढ़ा दो यार, इतना बड़ा घर कहाँ मिलेगा मुंबई में। तो ये सारे कंटेस्टेंट मेरे पे चढ़ते थे, अरे आपको घर नहीं जाना। मैंने कहा अबे इतना बड़ा घर मिल रहा है, बिग बॉस का प्लेटफॉर्म मिल रहा है, पूरी जनता देख रही है। आपको पता है 106 दिन में लगभग 1-1.5 घंटे का अगर हम रोज़ पकड़ें तो 60 से 70 फिल्मों के टाइमिंग के हिसाब से होता है। बड़े बड़े एक्टर इतनी फिल्में नहीं कर पाते लाइफ में जितनी 4 महीने में बिग बॉस ने हमको लोगों को सामने लेकर आए हैं। तो मैं उसको चेरिश कर रहा था। मुझे पता है कि वैल्यू ऑफ बिग बॉस क्या है, मुझे पता है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म की वैल्यू क्या है। सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। मैंने कभी शो की बुराई नहीं की और ना मैं करूँगा, क्योंकि शो ने सिर्फ दिया ही है। मेरे को अच्छे दोस्त दिए, रिलेशन दिए 2, और इतना नाम दिया। आज लोग मेरे को मेरे नाम से जानते हैं। 3 महीने 4 महीने के अंदर, मैं 20 साल से लगा था, लोग मुझे किरदारों के नाम से जानते थे। आई एम वेरी थैंकफुल टू बिग बॉस एंड द मेकर्स। आकांक्षा की अगर मैं बात कहूँ तो उनको घर के, जब आप अंदर थे तो उनको घर के बाहर बहुत ज़्यादा हेट का सामना करना पड़ा। स्टोरीज नहीं लगाई आपके लिए, बहुत ज़्यादा उन्होंने सोशल मीडिया पे सपोर्ट नहीं दिखाया आपके लिए। तो कई सारे लोगों का यहाँ पे ये कहना था कि आकांक्षा जो है वो अपने पति गौरव खन्ना से प्यार नहीं करती हैं। ये सारी चीज़ें जब आपने बाहर आके सुनी या देखी तो आपका क्या रिएक्शन था इसके मैंने ऊपर? अभी तक देखी नहीं है, सुनी भी नहीं है, बट आप अगर बोल रहे हो तो मैं उस पर रिएक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आकांक्षा से कुछ पूछा ही नहीं। और वो ऐसी है, वो मुझे कुछ बताएगी भी नहीं। हम हैं ही ऐसे। जब वो फैमिली वीक में आई थी तब भी मैंने उससे एक चीज़ पूछी थी, मुझे बाहर का मत बताओ, तुम खुश हो
तो उसने कहा मैं खुश हूँ। मैंने कहा मम्मी पापा खुश हैं? उन्होंने कहा खुश हैं। मैं कहा बस अब मुझे बाहर का कुछ नहीं सुनना। आकांक्षा के साथ में जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, मैंने उनसे पूछा कि यार कि गौरव जब घर के अंदर गए, और कई बार हम ऐसा देखते हैं कि एक कपल एंट्री होती है, या आपके साथ में आपकी वाइफ जाए, आपके साथ में आपका हस्बैंड जाए, तो आप उनके साथ में शो का हिस्सा क्यों नहीं बनी? तो उन्होंने बोला कि जब मैं अगर उनके साथ में अगर जाती, अगर घर के अंदर मेरी अगर उनके साथ में एंट्री होती, तो उसका ध्यान शो पे कम होता और उसका ध्यान मेरे पे ज़्यादा होता। बिल्कुल सही बोली। जो कि हमें देखने को मिला भी फैमिली वीक में। Family week आप में अनार लिए घूम रहे हो। तो बिल्कुल सही बोला उसने, वो मेरे को बहुत अच्छे से जानती है। और एक चीज़ उसने अपनी बताई नहीं, वो मैं बताता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आकांक्षा को ये शो पहले दिन से बुलाए, बिकॉज वो भी शो के लायक है। आई नो द कैपेसिटी ऑफ माई वाइफ, आई नो कि वो कितना अच्छा कर सकती है। उसका खेलने का तरीका अलग है, मेरा अलग है। तो शी डिज़र्व्स हर ओन शो। एज अ कपल इफ शी कम्स, ना वो खेल पाएगी ढंग से ना मैं, और ये मैं मानता भी हूँ। तो बिल्कुल सही कहा उसने। लेकिन शो आप दोनों के साथ में ऑफर हुआ था? हमेशा होता है सर, बहुत सारे शोज़ होते हैं। लेकिन कई शोज़ में मैं चाहता हूँ कि वो और मैं इंडिविजुअल अपना खेल पाएँ, बिकॉज कई शोज़ में एज अ कपल बहुत अच्छा कर सकते हैं आप। बिग बॉस मेरे मानने में इज़ नॉट दैट वन ऑफ दोज शोज़। जब विनर अनाउंसमेंट हुआ, जब सबको मालूम पड़ा कि भाई इस सीज़न का विनर कौन है, तब तान्या घर के बाहर आई और उनसे किसी ने पूछा कि तान्या आप शो जीत नहीं पाई, तो उन्होंने बोला कि कौन जीत गया, मुझे तो कुछ पता भी नहीं चला। अच्छा। और मुझे नहीं पता कि वो शो जीत गए। उन्होंने बहुत अजीब सा रिएक्शन दिया आपको, आपकी विन पर। और क्या आपने देखा वो मेरी विन पे क्या फ़र्क पड़ गया? कोई फ़र्क पड़ा? बिल्कुल नहीं पड़ा भाई। बात खत्म। और बोलिए। लेकिन उनकी जो बातें जब आप घर के अंदर सुना करते थे, और सिर्फ घर के अंदर इकलौते आप और मृदुल ऐसे हुआ करते थे कि जो साइड में एक चेयर पे बैठ के पूरा गेम उनका, पूरी उनकी कही हुई बातों को डिकोड किया करते थे। पहले हफ्ते ही पूरा समझ लिया था, और मैंने पहले हफ्ते ही उनको एक टैग दिया था फ्लिपर का, और पहले ही हफ्ते नॉमिनेट किया था, और पहले ही हफ्ते कहा था यू आर इम्पोर्टेंट फॉर द शो। तो ये तीनों चीज़ें सच हैं। उन्होंने अपना गेम बहुत अच्छा खेला। ऑल सेड एंड डन वो नोटिस हुई, टॉप 5 तक आई, एंड टॉप 5 तक आना बहुत बड़ी बात है इस शो में। मतलब पूरा भारत उनको जानने में लग गया। वो जो भी उनका ज़रिया रहा, जो भी उनका तरीका रहा, कूडोस टू हर, मतलब बहुत अच्छी बात है। एंड मैंने उनसे भी बहुत कुछ सीखा। कभी ना कभी ऐसा कोई कैरेक्टर मिलेगा तो मुझे प्ले करने में बहुत मज़ा आएगा। उन्होंने कहा है कि मैं गौरव खन्ना के साथ में कभी भी काम करना पसंद नहीं करूँगी। कोई बात नहीं। मैं अभी भी बोलूँगा यार कि वो जो बोल रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं। मैंने भी फैमिली वीक, अपना मीडिया वीक में कहा था कि भैया मेरे को बख्श देना, क्योंकि मुझे लगता है मैंने जितना 4 महीने देख लिया, मैं बहुत सीख गया उनसे। और वो अकेले करेंगी तो बेस्ट करेंगी मुझे लगता है। आई थिंक शी इज़ वेरी गुड इंडिविजुअली। जिस एनर्जी के साथ में आप फरहाना को दोबारा घर में लेकर आए थे, हाँ। कि भाई मौका मिलना चाहिए, दोबारा आओ, हाँ। और क्यों वो रिश्ता आगे कंटिन्यू नहीं हो पाया, और फिर बहुत मुझे नहीं पता, खटास मिठास दिखने लगी आप दोनों के रिश्ते? मुझे नहीं पता। मैं 3-4 हफ्ते तक मैंने बहुत उसको सजेशंस भी दिए थे, मैं उसको समझाता भी था। पता नहीं वो मेरे सामने तो सुनती थी, पता नहीं पीछे क्या, बिकॉज आई डोंट केयर पीछे कोई क्या करता है। बट मैं जेन्युइनली सोचता था कि सबको एक सेकंड चांस मिलना चाहिए, सिर्फ फरहाना को ही नहीं। क्या वो गलती थी आपकी? नहीं, उनको मैं ये लाना? कह रहा हूँ कि मैं गलती तो मेरी कोई नहीं है शो में। जी। फरहाना को लाने की जगह कोई और भी होता, मैं लेकर आता। जब मालती और शहबाज वाइल्ड कार्ड थे और बिग बॉस ने पूछा क्या इनको टिकट टू फिनाले मिलना चाहिए, मैंने बिल्कुल कहा, मैंने कहा मिलना चाहिए, सबको सेकंड चांस मिलना चाहिए। जब फरहाना टिकट टू फिनाले में थी, अमाल सामने था, तो गेम के हिसाब से, गेम की समझ के हिसाब से मैंने उसकी पूरी हेल्प करी। मैंने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शी शुड रीच। अब भले ही मैं नहीं चाहता था, वो अलग चीज़ है कि मेरा कंपटीशन टफ हो या कोई और मेल मेंबर आए, क्योंकि मैं चाहता था हमारा ग्रुप के ज़्यादा लोग रहें। जो भी था, आई ऑलवेज फेल्ट, जब अशनूर और बजाज को भी बिग बॉस ने बोला कि इनको नॉमिनेट करते हैं, तो मैंने तब भी बोला, मैंने कहा सिर्फ इनको नॉमिनेट नहीं होना चाहिए माइक उतार के बात करने के लिए, बाकी लोगों ने भी बहुत सारी गलतियां दोबारा की हैं। तो मैं सबके लिए खड़ा था, सिर्फ एक के लिए नहीं खड़ा था। मैं जेन्युइनली चाहता था कि सबको सेकंड चांस मिले, और मैं आज भी चाहता हूँ। तो अगर आप ये पूछें मेरी गलती थी, बिल्कुल नहीं, आई विल डू इट अगेन। अगर मुझे फिर से चांस मिलेगा, मैं फिर से उसको बचा लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे अपने ऊपर विश्वास है। मैं उनमें से नहीं हूँ अरे यार ये कंपटीशन हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है। मुझे स्टार्टिंग में एक मैं नाम नहीं लूँगा, एक प्लेयर ने मुझे बोला था कि यार ये चांस अच्छा था, आप इसको हटा सकते थे, इसकी बहुत वो है। मैंने उस इंसान को बोला, पता नहीं ये बाहर आया कि नहीं आया, मुझे नहीं पता। मैंने सीधे बोला कि मैं वो प्लेयर ही नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि स्ट्रॉन्ग कंपटीशन सामने खड़ा हो। मैं चाहता हूँ कि मैं तब जीतूँ जब स्ट्रॉन्ग कंपटीशन हो, क्योंकि मज़ा उसी में। फिर चाहे वो मुझे कुछ भी बोले, उस जीत के बाद जो मैं आराम से सोऊंगा ना, बहुतों की सपनों में आऊँगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये बात उनकी बुरी लगी, जिस तरह से बाहर आके उन्होंने कई सारे इंटरव्यूज़ दिए और उन्होंने बोला कि अनडिजर्विंग है,
यहाँ तक आना डिजर्व नहीं करते थे। मेरे मेरे लाइफ में कुछ फ़र्क पड़ा क्या? ट्रॉफी मेरे से वापस गई क्या? लोगों का प्यार जो मुझे मिल रहा है कम हो गया क्या? मैं जो आगे काम करने वाला हूँ वो कम हो जाएंगे? मुझे जो अपना पब्लिक को दिखाना था, जिस लोगों को दिखाना था, मैं वहाँ तक पहुँच गया और मैंने शो में उनको जवाब नहीं दिया। मैं अपना काम करता रहा, तो मैं शो के बाद क्या दूंगा? मैं ये बोलूँगा ऑल द बेस्ट टू यू, आप बहुत अच्छा खेली, यू डिज़र्व टू बी देयर, आपके फैंस डिज़र्व कि आप वहाँ रहें एंड उनको भी कहीं ना कहीं प्यार मिला है। सो आई विल नॉट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम हर, शी प्लेड वेल, उनका अपना नज़रिया, मेरा अपना नज़रिया, वो अगर आग हैं तो मैं बर्फ़ हूँ। पापा से बात हुई आपकी? उनका एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, मैं होता तो कोई बात नहीं की, थप्पड़ मार देता। यार वो कॉन्टेक्चुअली देखिए, आप उसको फेस फ्रंट पे मत देखिए। बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यूज़ में बाहर आके मेरे लिए बहुत कुछ बोला है, मैंने उनसे नहीं बोला कि आपने क्यों बोला, क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू है ना, उनको लगा होगा, हक है उनका। मेरे माँ बाप को लगा होगा कि भाई ये मेरे बेटे को सब चढ़ रहे हैं, उनको नहीं पता ना कि मैं सबका आई कैन हैंडल एवरीबडी, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो बात वहीं ख़त्म हो गई। उसको कॉन्टेक्चुअली देखिए, उसको फेस फ्रंट पे मैं नहीं देखता, मैंने पूछा भी नहीं, क्योंकि इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट फ्रैंकली। वो ही डिडंट मीन इट, वो एक गुस्सा होता है, एक बड़े बुजुर्ग का एक गुस्सा होता है। हम लोग भी घर पे जाते हैं तो ऐसे ही होता है, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई मारता थोड़ी है। क्यों फरहाना की पार्टी में आप नहीं गए? मेरी आकांक्षा की तबीयत ख़राब हो गई थी, शी हैड अ बाउट ऑफ फूड पॉइजनिंग। उसके पहले मैं सुबह प्रणीत के उसमें गया था और वहाँ पे मुझे फ़ोन आया आकांक्षा का कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, तो मैं वहाँ से फ़ौरन निकला था। अगर आप देखेंगे तो मैं भागते हुए जा रहा था गाड़ी में, काफ़ी लोग मेरी फ़ोटो खींच रहे थे, तो मैं उनको नहीं बता पाया कि भाई बीवी की तबीयत ख़राब है, लेकिन मैं आई वॉज रशिंग बैक टू हर। आप इनवाइटेड थे उस पार्टी में? मैसेज तो नहीं आया था, बट मैंने मिस्ड कॉल देखी थी, उसके बाद कुछ आया नहीं। जैसे मैंने जब सबको इनवाइट किया था, मैंने पर्सनली सबको मैसेज किया था, जगह के साथ, लोकेशन के साथ और इनवाइट के साथ, और मोस्टली लोगों का रिप्लाई मैसेज में आ गया था कि हम शायद नहीं आएंगे। पर जब मैं घर पहुंचा तो मैं इतना बिजी, मैंने देखा भी नहीं फ़ोन। मुझे बाद में जब मैंने देखा तो उनका मिस्ड कॉल था, तो मुझे तब तक नहीं पता था कि कोई पार्टी है या कुछ है, वो मेरे को बाद में पता चला। तो वरना मैं उनको ज़रूर बोलता कि मैं नहीं आ पा रहा आकांक्षा के लिए, मुझे पता नहीं था। क्या आपने तानिया और फरहाना को बुलाया था अपनी पार्टी में? जी बिल्कुल बुलाया था, मैंने ज़ीशान को भी बुलाया था, ज़ीशान का जवाब भी आया मेरे पास। मैं सबको बुलाऊंगा सर, मुझे किसी से गिला शिकवा नहीं है। मैंने अपने शो को खुले दिल से जिया है, मैं इतना कुछ लेके जा रहा हूँ शो से, इतना प्यार, इतना सब कुछ, कि मैं आई एम ओनली फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड। ज़ीशान ने मुझे बोला कि मैं शहर में नहीं हूँ, अपने होम टाउन में हूँ, और जो भी मैंने बोला वो शो के लिए बोला। मैंने कहा ठीक है, मैंने उसके बाद कोई मेरा कोई सवाल नहीं था। फरहाना ने बोला कि उनके शायद वो डॉक्टर के पास गई थी, उनकी स्किन का कुछ था कुछ, तो मैंने कहा ठीक है, मेरा काम था आप सबको खुले दिल से बुलाना, और मैंने किया। तान्या का जवाब नहीं आया, शायद वो बहुत बिजी होंगी। एक सवाल आपके फैंस की तरफ से, पहले मेकर्स ने आपको 2 महीने वेट करवाया अनुज के कैरेक्टर के लिए, हाँ जी। अब आप ऑडियंस को वेट करवा रहे हो दोबारा अनुज से मिलाने के लिए। नहीं, मैं कुछ नहीं करा रहा यार, फिर तुम एजेंडा बना रहे हो, ये सब कुछ नहीं। नैरेटिव मत बनाओ, मुझे पता है लोग कब नैरेटिव बनाते हैं। मुद्दा ही ख़त्म कर दूंगा मैं। राजन सर जवाब दो इसको। लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि राजन शाही के फेवरेट हैं आप? मैं मानना चाहूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। राजन सर एक विजनरी स्टोरी टेलर हैं, उनको पता है कौन से कैरेक्टर में कौन इंपॉर्टेंट है। सो ही नोज़ कि इफ़ ही नीड्स मी तो वो अनुज का ही किरदार होगा मोस्टली। बट उन्होंने मुझे कुछ बोला भी है कि हम कुछ और करेंगे, लेकिन वो कब करेंगे मुझे नहीं पता। सो देखते हैं। एक और नैरेटिव यहाँ पे फैल रहा है, जब आपने बात कही थी एकता कपूर से कि मैम मैं आपके साथ में काम करना चाहता हूँ, देन सोशल मीडिया पे एक ऐसी थ्योरीज बन गई कि अब कहीं ना कहीं गौरव खन्ना की एंट्री हो जाएगी क्योंकि 2 में। हुई क्या? नहीं, ऐसा नैरेटिव है भाई, आपने नैरेटिव की बात कही तो नैरेटिव को ख़त्म कर देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं। आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद हर, शी इज़ अ वेरी गुड स्टोरी टेलर। और मेरे काम मांगने में बिल्कुल शर्म नहीं आती। मैं अच्छा काम मांगने के लिए कहीं भी जा सकता हूँ, दरवाज़ा खटखटा सकता हूँ, ऑफिस के बाहर बैठ सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा काम है यार। आई वॉन्ट टू डू द बेस्ट वर्क, और वो मैं करके रहूँगा। भाई की टीम से कोई कॉल आया? भाई से मिलना है, उनकी बर्थडे आ रही है, सो हैप्पी बर्थडे सलमान सर। आई रियली वांट टू मीट यू, क्योंकि मुझे उनको पर्सनली जाके थैंक्स बोलना है, जो मैं नहीं मिल पाया, क्योंकि फिनाले के दिन मीडिया इंटरव्यू से मुझे आने ही नहीं दिया। मुझे सबसे पहले उनके पास जाना था, उनको थैंक्स बोलना था, जो मैं नहीं कर पाया हूँ। मुझे उनसे मिलके थैंक यू बोलना है। आपके बर्थडे के दौरान मेरी अर्चना से मेरी बात हुई थी और उन्होंने मुझे बताया कि कहीं ना कहीं मैं बहुत सारी टिप्स देकर आई हूँ गौरव को खतरों के खिलाड़ी के लिए। पता नहीं, अंदर शोर इतना था कि मेरे को सुनाई नहीं दिया कुछ अर्चना क्या बोली, बट अगर उसने ऐसा किया होगा तो अच्छी बात है, पर मैं अभी फिक्स नहीं है। ओके, लास्टली जाते जाते जो कुछ भी कहना चाहें आप आपकी ऑडियंस से, जो भी आप बोलना चाहें। थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों के प्यार की वजह से मैं यहाँ हूँ, और अगर आप लोग इतना प्यार नहीं करते तो शायद इस कुर्सी पे आज कोई और बैठा होता। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं बैठा हूँ यहाँ आप लोगों के प्यार की वजह से, और ये प्यार हमेशा बरकरार रखिए, बिकॉज आई विल कीप स्ट्राइविंग टू एंटरटेन यू मोर इन माई वे ऑफ एंटरटेनमेंट।
एंड अच्छी बातों पे फोकस करेंगे और हमेशा अच्छा करेंगे। आपका यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, अगर उसके बारे में बताना चाहें क्या हुआ भाई? और कई सारे लोगों का यहाँ पे ये भी कहना है कि किस में इतनी सुरसुरी लग गई कि भाई का चैनल ही उड़ा दिया। हो भी सकता है, मुझे पता नहीं, सोशल मीडिया का आइडिया नहीं है, पर पहले दिन 50-60 हज़ार सब्सक्राइबर होना और 1.25 लाख 1.5 लाख व्यूज़ होना मेरे ख्याल से बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे नहीं पता यूट्यूब का इतना, बट हमने बात की है चैनल में कुछ तो ग्लिच आया है या क्रैश हुआ है या हैक हुआ है, मुझे नहीं पता। बट सुरसुरी और नॉट, आई डोंट नो, बट ये है कि चैनल तो अच्छा चलेगा। थैंक यू सो मच भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी हमसे बात करके अच्छा लगा हो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच।